हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। हेलो बच्चों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स का स्टार्ट किए थे। 1 2 3 क्वेश्चंस हमने कर लिया था पिछले एक्सरसाइज में, और अभी हम लोग पिछले क्लास में, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन है? expand each of the following using suitable identity। ठीक है ना? तो सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके हम लोग को ये एक्सपांड करना है। क्वेश्चन क्या है? नंबर 1 है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमको हम लोगों को कुछ आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा। तो जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सब किए थे, उसी तरह से एक आइडेंटिटी होता है a + b + c का होल स्क्वायर। एंड ये आइडेंटिटी है, ये दिस इज़ इक्वल टू क्या होता है? a² + b² + c² + 2 × ab प्लस ये होता है BC + AC। ठीक ना? ये 2 है, Z मत समझिएगा। ये 2 × AB + BC + AC, यही आइडेंटिटी होता है। अब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके हम लोग इसको एक्सपांड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि इसको जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको A मानेंगे, इसको B और इसको C। तब सिंपली ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा x² + b² दैट इज़ 2y का स्क्वायर + c² दैट इज़ 4z का स्क्वायर + 2ab दैट इज़ 2 × ab मतलब x × 2y + 2bc दैट इज़ 2 × b के बदले में 2y और c हो जाएगा 4z + 2ac 2 × a के बदले में x है और c के बदले में क्या है? 4z है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आइडेंटिटी के ऊपर अप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? x² + 4y का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 z² हो जाएगा प्लस 2 × 2 = 4xy होगा प्लस 2 × 2 = 4 4 = 16yz + 2 4 = 8 xz। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा, एक्सपांड कर लिया हमने और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, हम लोगों को सिर्फ एक आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा a + b + c का होल स्क्वायर, और उसी पे हम लोग उसको अप्लाई करके और सारा एक्सपांड कर देना है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है 2x - y + z का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब इस तरह का अगर माइनस में हो तब क्या करेंगे? इससे कुछ नहीं करना है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम लोग को सिर्फ प्लस वाला हम लोग को पता है कि आइडेंटिटी क्या होता है। अगर उसी में अगर माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? a के बदले में 2x है, b के बदले में क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा, और c के वैल्यू क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। यही ध्यान में रखना है और इसी के ऊपर पुट कर देना है। तब दिस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज़ इक्वल टू होगा a का स्क्वायर दैट इज़ 2x का स्क्वायर प्लस साइन रहेगा, b का स्क्वायर दैट b के बदले में क्या है? -y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर दैट इज़ z का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज़ 2 × 2x × -y, ये 2ab हो गया प्लस 2bc, तो 2 × -y और c के जगह पे है z, ये हो गया प्लस 2ac, तो 2 × a की जगह पे 2x और c की जगह पे z, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x² और प्लस -y का होल स्क्वायर है दैट इज़ प्लस साइन हो जाएगा y² + z², ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4
4xy, लेकिन माइनस साइन है तो यहाँ पे साइन भी चेंज होगा, -4xy। अब यहाँ भी हम लोग को साइन देखना पड़ेगा, -2yz, और यहाँ पे सिंपली प्लस है, 2 2 जा 4xz। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उसी तरह बाकी भी क्वेश्चंस है तो हम लोग एक दो ठो कर लेते हैं इसमें। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन लेती हूँ, और 2 3 है तो आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है। अब इसको हम लोग को उसी तरह से एक्सपांड करना है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के बदले में क्या है, या x y z भी मान सकते हैं। x के बदले में क्या है 1/4a, y के बदले में क्या है -1/2b, और z के बदले में क्या है 1 है। ठीक है ना, तब क्या करेंगे हम लोग, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर दैट इज 1/4a का स्क्वायर, और प्लस साइन होता है प्लस, y का स्क्वायर दैट इज -1/2b का होल स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 1/4a की जगह में या x की जगह पे, और इंटू b की जगह पे हो जाएगा -1/2b, प्लस अब 2bc होता है तो 2 इंटू -1/2b इंटू 1, और प्लस 2ac होता है 2 इंटू 1/4a इंटू c की जगह पे 1, एंड दिस इज इक्वल टू 4 4 जा 16 a स्क्वायर दैट इज 1/16 a स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो प्लस 1/4 b स्क्वायर, b था यहाँ पे, और प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग साइन देखेंगे, पहले तो माइनस साइन आएगा, उसके बाद 2 से ये 4 कैंसिल होगा, या भी ये 2 भी हो सकता है, तो डायरेक्टली 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा 1/4ab। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, और ये 2 2 कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बचा b बचा, और यहाँ पे 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो प्लस a/2। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस पर कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है बच्चों, इस तरह का देगा तो हम लोग को घबराना नहीं है, बस इस तरह से हम लोग को सेट करना है और बनाते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 5 में क्या था, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। अब इस पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि a² या x² y² z² के फॉर्म में ये है, तो हम लोग खुद से समझ सकते हैं इसको कि x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है। अब हम लोग इस तरह से इसको ये करेंगे, पुट करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर कि ये हमारा फैक्टराइज हो जाए। ठीक ना, फैक्टराइज हो जाए होने का मतलब है इसको स्मॉल फॉर्म में लिखना है, और पहला क्या था क्वेश्चन में, इसके पहले जो हम लोग किए वो एक्सपांड करना था, दैट मीन्स कि वो बढ़ाना था, मतलब उसको आइडेंटिटी अप्लाई करके बढ़ाना था। अब ये बढ़ा हुआ है, एक्सपांडेड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग को फैक्टराइज करके छोटे फॉर्म में लाना है। ठीक है, क्या किए हम लोग, 2x का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, प्लस 9y² को क्या लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, प्लस 16z का होल स्क्वायर है दैट इज 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 चौका 16 और z का स्क्वायर, और प्लस है 12xy दैट इज
प्लस साइन तो ठीक है, 12xy मतलब 2 इंटू एक्स वाला पार्ट लिया है, 2 इंटू 2x हो जाएगा, इंटू वाई की जगह पे क्या लिया है, 3y ले लिया है। अब यहाँ पे है माइनस वाई जेड है और माइनस एक जेड है। तो एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, जेड का जो ये टर्म है ना, ये हम लोग को नेगेटिव रखना होगा, तभी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हम लोग को -4z का स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि -4z का स्क्वायर लिखने पे रिजल्ट में 16z स्क्वायर तो आएगा ही, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर खींचेगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन हम लोग इसको -4z लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हमारा जो एक्सपांडेड फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे z वाला टर्म और y वाला टर्म जो मिला के लिखा हुआ है उसमें माइनस का साइन है। तब हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन से टर्म में माइनस साइन आएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 24yz और xz दोनों में माइनस साइन है, तो x का वाला तो पॉजिटिव है, तो y वाला भी पॉजिटिव होगा। और हमारा क्योंकि ये वाला पॉजिटिव था, यानी कि एक्स वाई यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे z वाला टर्म आ रहा है। दैट मीन्स कि z वाले टर्म में नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर है, यानी कि -4z स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरह -2 इंटू वाई जेड है, y के बदले में 3y इंटू z के बदले में -4z। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन रहता है और यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं उसको, और प्लस साइन है, फिर 2 इंटू एक्स जेड होता है। तो x के बदले में क्या था, 2x था, और z के बदले में इंटू -4z है। ठीक है, तो ये हम लोग को सिर्फ ध्यान में रखना है नेगेटिव साइन का, कि किस टर्म में नेगेटिव साइन आ सकता है। ठीक ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, और बार बार से हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हम लोग समझ सकते हैं। तब ये किस फॉर्म में आ गया, तब ये फॉर्म में आ गया 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये फैक्टराइज होके हो गया ये। ठीक है, तो इसी तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि सेकंड नंबर है 2x² + y² + 8z² -2√2 xy + 4√2 yz -8xz। ठीक है ना, तो अब ये दिया हुआ है, तो इसी वही वाला देखिए, इस जो क्वेश्चन है ना, a + b + c का होल स्क्वायर के ही फॉर्म में है फैक्टराइज करना, और इसके पहले क्या था, एक्सपांडेड फॉर्म में दिया था, फैक्टराइज किए थे हम लोग। तो ये सेम चीज़ ही है, थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा हम लोग को दिमाग लगा के, क्योंकि कहीं कहीं पे माइनस साइन है, वही हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वही हम लोग को देखना होगा। तो 2x² है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाने वाली बात है बच्चों। 2 का तो कोई स्क्वायर के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ √2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √2x का स्क्वायर, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और y² को +y² के फॉर्म में, और प्लस 8z का स्क्वायर है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सोचने वाली बात है। तो 4 इंटू 2, और इसको इस तरह से कर सकते हैं, अगर 2 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे अगर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 2 = 8 हो जाएगा, और z² हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 और z² इसको लिख सकते हैं, लेकिन 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसको 2√2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तभी तो 4 का जो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो वो 4 का जो रूट होगा वो 2 होगा, और 2 का जो रूट होगा वो √2 होगा। तो 2√2 और z इसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से समझिए इसको। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। अब इसका हम लोग को रूट करना है, √8 है, √8 = 4 इंटू 2 लिख दिए हम लोग। अब रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इस तरह से, यानी कि इसका स्क्वायर करिएगा तो दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग इसको समझ लेंगे केवल। तो ये हो गया 8z का स्क्वायर, इस तरह से लिख दिए, माइनस था 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, यही था। तब ये वाला तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सी टर्म में माइनस का साइन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए xy है और xz है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि x वाले टर्म में जो है ना नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग को यहाँ पे -2x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये हमारा ठीक रहेगा। उस पर अगर हम लोग ये करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्म में ये चीज़ हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है। 2 इंटू एक्स वाई होता है, तो 2 इंटू -√2x हो जाएगा और y की जगह पे y रहेगा तो साइन नेगेटिव हो गया, और प्लस 2 इंटू yz है, तो 2 इंटू वाई की जगह पे y है और z की जगह पे 2√2 है, तो 2 2 जा 4√2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, दैट इज़ -√2x है और इंटू 2√2z है, दैट इज़ 8 हो जाएगा और xz हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ही ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है और ये हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग को देखना है और आगे की भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो देखिए, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।